हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका मदर्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं प्रकाश सर लेके आया हूँ लास्ट अपने जो संडे को पेपर हुआ था मेंस वाला, उसका रीजनिंग वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो एक बार सभी स्टूडेंट देखो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर अपना 31, 31 से स्टार्ट, अपने 31 से यहाँ से स्टार्ट है। वो टोटल अपने मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं? 60 क्वेश्चन अपने टोटल आते हैं। देखो, पहला अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ वो एनालॉजी वाले टॉपिक का है, और एनालॉजी वाले में भी अपने देखें तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लेटर एनालॉजी का है। तो देखो, पहले तो आप इनको चेक करो, एम और एन। एम और एन तो देखो नेक्स्ट लेटर भी हो सकता है, तो फिर ओ से इधर भी तो पी आना चाहिए, तो इसका मतलब नेक्स्ट लेटर नहीं होगा। एम का अपोजिट देखे तो एम का देखो अपोजिट होता है एन, होता है मन। उसी आगे चले हनी सिंह या हाई स्कूल, और डी डब्ल्यू से आता है दिल वाले या दूध वाले। इसका मतलब इसने 1 to 1 वाला मेथड तो यूज किया है, पर 1 to 1 में क्या लिया था? नंबर इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना, अपने को अपोजिट लेटर चलाना है भाई। वैसे देखो, लव, इसके बाद में आजाद, और फिर इवनिंग, यानी सारे लेटर का इसने क्या कर दिया? अपोजिट ले लिया। तो देखो ध्यान देना, एन से बनेगा एन और एम, मन, आई आर इंडियन रेलवे, और पी और के पी के। तो इसका मतलब अपना आंसर जो आएगा ना वो आ जाएगा एम आर और के। एम आर के अपना बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो, एनालॉजी वाले में जो अपना जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना वो लेटर वाला है। लेटर वाले में क्या किया? 1 to 1 मेथड तो यूज करना है, पर 1 to 1 मेथड में क्या करना है? अपने को अपोजिट लेटर लेने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1 to 1 मेथड तो यूज करना है, और 1 to 1 मेथड में क्या लेना अपने को? अपोजिट लेटर अपने को यूज करने में। ठीक है, तो देखो, मन, इंडियन रेलवे और पीके, तो एम आर और के अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेटर देखो, अल्फाबेट सीरीज वाला है, अल्फाबेट प्लस स्पेस वगैरह भी दिया होता है। आप तो सबका टोटल लगाओ, सबका टोटल करोगे तो क्या आ रहा है? तो देखो, सबका जो टोटल करोगे ना 16 आ रहा है। 16 जब भी आए ना तो आप एक काम करो, 4 4 के टुकड़े कर लो। 16 आए तो कितने के टुकड़े कर लो? 4 4 के एक बार टुकड़े कर लो। और इसके अंदर फिर अपन चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो, इसमें सेकेंड लेटर वाई, वाई और वाई, का मतलब सेकेंड लेटर क्या आएगा? वाई आएगा। और आगे चेक करें तो देखो, थर्ड वाले पे आर आ रहा है, थर्ड वाले पे भी आ रहा है, थर्ड वाले पे भी आर आ रहा है। इसका मतलब थर्ड वाले पे भी क्या होगा? आर आएगा। फर्स्ट पे देखो आई, आई आई, तो इधर भी फर्स्ट वाले लेटर पे क्या होगा? आई आ जाएगा। तो देखो, आई वाई आर डब्ल्यू, आई वाई आर एक्स, आई वाई आर, और आई वाई आर। इसका मतलब इसने क्या किया? लास्ट वाला जो लेटर है ना उसमें चेंजिंग भी हो रही है। देखो, वाई डब्ल्यू एक्स, इसके बाद में जेड आ रहा है। इसका मतलब डब्ल्यू एक्स जेड, यानी यहाँ पे भी वापस क्या होगा? वाई आएगा। तो देखो, इसके 3 लेटर तो सेम आ रहे, आई वाई और आर, ये 3 लेटर तो सेम है। लास्ट वाला जो लेटर आ रहा है ना वो हमेशा एक एक बढ़ता हुआ आ रहा है भाई। ठीक है, तो आप तो ये देखो कि पहले क्या फील किया था। पहले आई आया था, आई के बाद में क्या आया था अपना? आर। देखो, पहले आई आया, आई के बाद में अपने क्या आया था? आर। आर के बाद में क्या आया था? वाई। वाई के बाद वापस भी वाई आया था। तो ऐसा ऑप्शन देखो कि आई आर डबल वाई, आई आर डबल वाई, तो अपना करेक्ट आंसर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई आर डब्ल्यू, आई वाई आर, आई आर और वाई और वाई, तो अपना आंसर क्या होगा? ये। इसमें 3 लेटर सेम आ रहे हैं, और लास्ट वाला लेटर जो हो रहा है ना उसमें क्या हो रहा है? एक इंक्रीज भी हो रहा है भाई। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33, क्या कहता है? ये फिगर सीरीज वाला है। इसमें देखो ध्यान देना, जो अपने पास स्क्वायर में जो लेटर वगैरह दिए हुए वो 5 लेटर है ना। ये क्या मेथड यूज कर रहा है, क्या लॉजिक लगा रहा है, ये मैं बता देता हूँ। इसमें जो अंदर होता है ना, अंदर की तरफ, इसमें देखो ध्यान देना,
जो अंदर की तरफ लेटर आ रहा है ना, पहले तो वो क्या होता है, फर्स्ट स्टेज पे सेंटर में रहता है। फर्स्ट स्टेज इसका ये है कि फर्स्ट वाले में सेंटर में रहेगा, फिर अगले स्टेप पे ये आएगा इस साइड में, 2 नंबर स्टेज ये है। फिर ये यहाँ से आएगा इस वाले कोने में, तो ये 3 नंबर स्टेज रहेगा। फिर ये आएगा इस वाले पे, तो ये 4 नंबर स्टेज रहेगा। फिर आएगा ये इस कोने पे, इसका मतलब ये अपने जो है ना 5 नंबर वाले स्टेप पे ही आएगा। इसके बाद में देखो ये यहाँ के बाद में ये खत्म हो जाएगा और इसकी जगह क्या आएगा, नया लेटर वापस आ जाएगा भाई, ठीक है। तो पहले स्टेज सिंगल है, सेंटर में रहेगा, सेंटर से ऊपर कौन है, फिर इधर इधर इधर, और ये जो लास्ट है ना इस कोने पे लास्ट आएगा। इसके बाद में वो कहीं नहीं जाएगा, गायब हो जाएगा और इसकी जगह नया लेटर आ जाएगा भाई। देखो अपने आप टी को चेक कर लो, टी इसमें पहले पे थे, टी के बाद यहाँ आया वो रहा, इसके बाद यहाँ आएगा उधर रहा, फिर नीचे आएगा, नीचे के बाद इस कोने पे आएगा। तो अपना जो ऑप्शन होगा इस कोने पे टी के ऑप्शन है 2 ही। इसका ए और सी तो डिलीट करो, ए और सी तो डिलीट कर दो। इसके बाद देखो के भी सेम दे रखा है, आर सब में नहीं है। अब देखो एस को, देखो एस सेंटर में है, सेंटर से ये पहला स्टेज ये रहा, इसके बाद इधर, तो इसका मतलब ये यहाँ और यहाँ से फिर ये आएगा इस कोने पे, इस कोने पे एस के एक ही ऑप्शन है, इसका अपना आंसर हो गया डी, इसका करेक्ट आंसर आ जाए। जो सेंटर में है वो ऊपर जाएगा, अब जैसे मान लो ये सेंटर में है तो अब ये यहाँ आएगा, तो डी इस कोने पे आ जाएगा, और देखो डी इस कोने पे भी है ना। के इधर है तो के अब नीचे भी आएगा, और के बाद टी इधर है तो टी इधर आएगा। फिर यहाँ देखो जो भी आएगा ना वो अब नया आएगा, तो नया देखो सब में आर ही दे रखा था, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ वो कोडिंग डिकोडिंग का दिया हुआ, बैक को ये लिखा जाता है, आप तो चेक कर लो। देखो बी, 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। 2 में 4 जोड़ोगे 6 होते, 1 और 3 4 हो गए, 11 और 2 13 हो गया, इसके बाद 5 और 1 हो गया 6। इसका जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है, ये जो लॉजिक लग रहा है वो 1 to 1 मेथड लगा रहा है। और 1 to 1 मेथड में भी कौन सा तरीका लगा रहा है, 1 to 1 मेथड के अंदर पहले +4 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, और लास्ट में क्या हो रहा है, 1 हो रहा है भाई, है ना। 4 3 2 1। और आगे चेक कर लो, टी का जैसे टी का 20 है, 4 जोड़ोगे 24 हो गया। इसके बाद में यू 21, 3 जोड़ोगे तो 24 ही हो गया। आर का 18 है, 18 में 2 जोड़ोगे 20 हो गया। एन के बाद में 1 जोड़ोगे तो आता है ओ, यानी अपना तो सही लॉजिक गया। तो देखो ध्यान दो, एम है, एम में पहले आप लोग कितना ऐड करो, 4 ऐड करो, एम में 4 ऐड करेंगे ना, तो 13 और 4 होते हैं 17, और 17 पे क्या आता है, क्यों आएगा। ओ का 15 होता है, 15 में 3 ऐड करोगे, 15 में 3 ऐड करोगे तो देखो ध्यान देना 15 और 3 हो गया 18, तो 18 पे क्या आता है, आर आएगा। सी का होता है 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 होते, 5 पे क्या आएगा, ए आएगा। और के का होता है 11, 11 में 1 जोड़ोगे तो क्या होता है, 12 हो जाएगा। तो क्यू आर ई एल ऐसा ऑप्शन देखो, क्यू आर ई और एल अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्यू आर ई एल अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या किया अपन ने, कुछ नहीं करना, आप तो एक काम करो 1 to 1 मेथड लगा लो। 1 to 1 मेथड में पहले 4 जोड़ दो, फिर 3, फिर 2, लास्ट में 1 जोड़ना। तो के बाद में एल आएगा, ई के बाद में डी ई आ गया, क्यू में ओ है, ओ में 3 जोड़ोगे तो 15 और 3 18 हो गया, एम में 4 जोड़ दो 13 और 4 17 हो गया, है ना। ऐसे अपने इसके बाद 35 है, 35 भी देखो वो लेटर वगैरह वाला ही है। आप तो एक काम करो, पहले तो इनका ना अंतर चेक करो, 4 4 8 हो गया, 8 12 हो गया 16, वापस वो ये 4 4 ही तोड़ो एक बार, तो ये 4, ये भी 4, और ये 4 हो गया अपने यहाँ तक का।
देखो इसकी यदि अपन बात करें ना तो सारे लेटर के लेटर अपने क्या हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, एक एक। तो देखो ये सारे अलग अलग आते हैं ना, तो आजकल ये सीरीज वगैरह का पैटर्न चल रहा है। पहले जो सीरीज आती थी वो कोमा वगैरह में आती थी, लेटर टू लेटर। आजकल क्या ये स्पेस वगैरह वाली आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ना जैसे मान लो ये 4 लेटर है, फिर ये वापस 4 लेटर है, फिर ये वापस 4 लेटर है, और फिर वापस क्या आ रहे हैं, 4 लेटर आ रहे हैं। आप तो देखो एक तरीका ये है कि आप पहले पहले लेटर को चेक कर लो। जैसे जे है तो जे आने दो, जे से अपन इसका पहला लेटर चेक करें, के आ रहा है तो जे और के आ गया। के से आगे मान लो पहला लेटर अपने एल लिखे, तो ये एल भी आ गया, यानी +1 हो रहा है। एल से देखो जस्ट आगे क्या आ रहा है, अपना एम आ रहा है, यानी इसने क्या किया, स्टार्टिंग का जो लेटर था ना उसमें 1 1 ऐड कर दिया। तो 1 1 ऐड कर दिया तो अपना ठीक है, एल आ रहा है वह। और वैसे इसके आगे वाले देखो ई और ये तीनों अपने भरे हुए हैं। आगे आप लोग एक काम करो, इसका सेकंड लेटर भी चेक करो। देखो इसका सेकंड लेटर भी अपन चेक करें। आई 9, 9 में से 2 गया तो होता है 7, 7 में से 2 गया मान लो 5 होता है, और 5 में से 2 गया, 5 में से यदि 2 गया तो देखो 5 में से 2 गया तो बचा अपना कितना, 3, यानी सी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो एम और सी और जी और ई, ये आ गया। और ये अपन ने पूरा भर ही दिया था, LEGZ और ये वाला। इसके बाद में जी अपने पास यहाँ है ही, और यू अपने लास्ट में आ ही रहा है। JIG अपने पास यहाँ आ रही है। चलो अब 3 नंबर लेटर को चेक करते हैं। देखो 3 नंबर लेटर क्या आ रहा है, इसके और इससे चेक करना पड़ेगा, इधर बैठेगा नहीं। इधर यदि अपन चले, जैसे मान लो जी है, जी पे इधर भी जी आ रहा है, ये सेम आ रहा है। इधर भी तीसरा लेटर जी है, इसका मतलब इसने जो थर्ड वाला लेटर है ना वो क्या कर रखा है, सेम कर रखा है। देखो थर्ड वाला लेटर इसने क्या किया, सेम कर रखा है। तो देखो ध्यान दो, ये थर्ड थर्ड जो लेटर आ रहा ना वो अपना क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। और लास्ट वाला चेक कर लो। देखो जेड है, जेड से 5 मान लो ऐड करें, जेड में अपन क्या ऐड करें, 5 ऐड करें, तो ये 5 ऐड करने पे ई आएगा। 21 में 5 ऐड करोगे तो जेड आएगा। में ऐसा क्या लें कि 16 पी ले लें, पी का हो गया 16, 16 में 5 ऐड करोगे तो 21 आएगा, यानी अपना पी यहाँ पे आ गया। है या नहीं है? तो इसने देखो तरीका मैं बताता हूँ, ने जो तरीका यूज किया वो सेम 1 to 1 मेथड यूज किया। कौन सा मेथड यूज किया भाई, इन्होंने सेम जो मेथड यूज किया वो 1 to 1 मेथड यूज किया है। पहले तो इसने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, 1 के बाद में अगले वाले में माइनस का क्या कर दिया इसने, 2 कर दिया। फिर थर्ड वाले में इसने क्या किया, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है, सेम का सेम आ रहा है। और फोर्थ वाले में इसने क्या किया, +5 कर। ये अपने पास लॉजिक लग रहा है भाई, है ना। JKLM I 9 7 5 3 हो गया। ऐसे आप तो पहले ये देखो, पी का ऑप्शन 2 तो है नहीं, पी के बाद में जी, जी के बाद में एल, और एल के बाद में देखो PGL और सी, PGL और सी, हाँ PGL और सी, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 36 क्या है, 36 एनालॉजी का है। 36 नंबर क्या है, एनालॉजी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको ये दे रखा है कि 6 ये, तो आप एक काम करो, जो पहला वाला लेटर है ना, पहले वाले का स्क्वायर करते हो तो अपने पास होता है 36, और सेकंड और थर्ड वाले नंबर को ऐड करेंगे ना तो भी अपना पास क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। 7 का स्क्वायर करो, देखो 7 का स्क्वायर करें तो आता है अपने पास 49। इन दोनों को यदि ऐड करें तो भी अपने पास क्या होता है, 49 हो रहा है। 11 का स्क्वायर करें तो 121 होता है, पर इनका ऐड करेंगे तो 111, यानी ए ऑप्शन तो नहीं बैठेगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसको यदि मान लो ऐड करें तो देखो ध्यान दो, 9 का स्क्वायर होता है 81,
इनको यदि हम ऐड करें तो 76 और 1 5, तो अपना क्या हो गया 81। यानी पहला जो लेटर, पहला जो नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ इसका आप लोग स्क्वायर कर दो और सेकंड और थर्ड नंबर का आप लोग टोटल करोगे ना, तो वही आएगा जो अपना स्क्वायर वाला नंबर होगा भाई, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट 37 क्या कहता है। 37 अपने पास कहता है कि हाउ मेनी पीपल लाइक आइदर ओनली स्पाइस या ओनली स्वीट एज पर द गिवन वेन डायग्राम। आपको मैथमेटिकल कोई वेन डायग्राम दिया हुआ है, आपको पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं या तो ओनली मसाले खाते हैं या ओनली क्या करते हैं मीठा पसंद करते हैं। ओनली मसाले की यदि हम बात करें तो ओनली स्पाइसी वाले तो कितने हैं 65, ओनली स्वीट वाले ओनली मीठा वाले कितने हैं 55 है। 45 ये नहीं होना, अपने को खट्टे वगैरह वाले लेने नहीं है। या तो ओनली मसाले खाएंगे या ओनली क्या करते हैं मीठा वगैरह खाते हैं। इन दोनों का टोटल लगाओ तो अपने पास होता है 120। तो अपना करेक्ट जो आंसर होगा ना वो 120 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओनली की मतलब उन्हीं को लेना, दूसरे को इंक्लूड नहीं करना। 38 क्या कहता है। 38 आपको कह रहा है कि ऐसे एक दूसरे से संबंधित वगैरह, ये क्लासिफिकेशन वाले का है। आपको पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, यानी ग्रुप वगैरह से बिलोंग नहीं करते। चार ऑप्शन दिए हुए। देखो बॉक्सिंग, बॉक्सिंग जब करते हैं ना, बॉक्सिंग में तो एक के खिलाड़ी तो होता है, एक इधर से एक इधर से, दो तीन थोड़ी आ जाते हैं। ये तो सही है। चेस में 1 प्लेयर इन ए टीम, हाँ चेस में भी दो आमने सामने सिंगल सिंगल ही बैठते हैं, टीम का एक बंदा ही खेलेगा। पोलो वगैरह में भी चार चार बंदे होते हैं। फुटबॉल की यदि अपन बात करें तो फुटबॉल में 10 नहीं होते भाई, कितने होते हैं 11। तो अलग कौन सा होगा, डी ऑप्शन अलग हो जाए। डी ऑप्शन अपना क्या होगा, अलग हो जाए। 39 जो अपना दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मिरर इमेज का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको पूछा है कि कौन सा सही है। आप तो पहले देखो अलग क्या है, देखो 3 से तो पता चलेगा नहीं, आप दिमाग लगाओ ना तो इससे जरूर कर सकते हो। पहले 6 को पकड़ लो। देखो जैसे अपने पास ये 6 होता है, इस 6 का यदि मिरर इमेज देखे ना, इस 6 का मिरर इमेज जो होता है वो ये होता है ना। ये 6 का ऐसा मिरर इमेज होता है, पर ये तो ऐसा तो है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है अपने पास। तो अपना आंसर ही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों इतना बनाए अपन, है ना। 6 का एक ही ऑप्शन है ऐसा। यदि अपने 6 का मिरर इमेज बनाए तो ये 6 बनता है। ऐसे 6 के एक ही ऑप्शन है। ये तो वाटर इमेज बनाए ना तब बनता है ऐसे वाले, ऐसे भी नहीं बनते, वो भी उल्टे दे रखे हैं। तो ये यही गलत आ रहा है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ ना वो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला दिया हुआ है, गणितीय संक्रिया वगैरह वाला इक्वेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको इसको सोल्व करना है, चलो करते हैं भाई। पहले दिया हुआ है 81। 81 एच, एच का मतलब होता है माइनस, और माइनस का फिर दिया हुआ 1, और 1 के बाद जी का क्या है डिवाइड, जी के बाद डिवाइड का मतलब 70 लिख दो, पहले डिवाइड का लिखा। एफ, एफ का दिया हुआ इंटू, इंटू के बाद में आपको दिया हुआ 102, फिर वापस जी का दिया हुआ डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या हो गया अपना 6 लिखा हुआ है। के बाद वापस फिर एफ का दिया हुआ है, एफ का फिर मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कितना 34। फिर एच है, एच का आपको दिया हुआ है माइनस का, माइनस का 6 दिया हुआ है। अब अपने को इसको सोल्व करना है। देखो सोल्व करते हैं क्या आता है। वैसे इसका आप काटोगे तो आता है 1 का 6, 42 7। इसको यहाँ से काट दो तो कुछ नहीं बचा। तो फिर क्या हो रहा है अपने 81 माइनस ये 34 को 1 1 से करोगे तो माइनस का 34 और माइनस का 6 आएगा। माइनस का 34 6 हो गया 40, 81 में से 40 गए तो क्या बच गया 41 गए, तो अपने आ गया 41, यानी 41 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। क्या आएगा 41 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है वो अपने नंबर सीरीज का दिया हुआ है। नंबर सीरीज का मतलब इसमें आप
देखो नंबर बड़े हैं, बड़े नंबर है तो कुछ नहीं है, आप तो एक काम करो डिफरेंस निकालो इनका। देखो इनका यदि आप लोग डिफरेंस निकालते हो तो क्या डिफरेंस आ रहा है, इनका डिफरेंस आएगा देखो 2299 और 2203, 2109, 2017, कुछ है क्या आएगा 1839, ये ऐसे लिखा हुआ। और देखो सारे अपने नंबर है ना वो डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, डिक्रीज हो रहे हैं। तो आप लोग पहले तो अंतर निकाल लो, इसका जो डिफरेंस निकालोगे 99.3, इसका मतलब माइनस के 96। इसमें से यदि आप लोग सोल्व करो यहाँ पे आओगे तो माइनस देखो क्या हो रहा है 91 और 3, ये हो गया 94। इसमें से यहाँ पे आओ तो लगभग ये हो गया 83 और 9 72, ये हो गया 92, है ना, ये 92 का अंतर हो रहा है। वैसे तो यहीं से ही पता चल रहा है, देखो माइनस का 2, ये फिर माइनस का 2 आ रहा है, इधर भी फिर आप लोग माइनस का 2 करोगे ना तो अपने पास जो बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पे भी माइनस का 90 आएगा और फिर ये भी माइनस का 2 होगा तो लगभग ये हो जाएगा 88। तो एक काम करो इसमें से माइनस का 90 करो। वैसे तो आप ये देख सकते हो जीरो घटाओगे तो लास्ट का डिजिट 7 आता है और 7 अपने एक ही ऑप्शन के अंदर है ना, फिर भी अपन चेक कर लेते हैं, देख लो 90 यदि गए तो अपने पास 0 ये हो गया और 7 हो गया, 11 में से 9 गए तो बच्चे कितने 2, बच गया कितना 9 और 1, 127 हो गया ना, बच गया। इसमें से 88 गया तो 73 ये हो गया और लगभग वो मान लो 1927 अपना आंसर। देखो ये अंतर है और इस पे और आगे जाओगे तो ये अंतर का अंतर बन जाता, अंतर का अंतर ये बन जाता, ठीक है, आप लोग ये याद रख लेना, है ना। 41, 96, 42908 है ना, अंतर का अंतर हो गया। 42 वाला भी अपने डाइस वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है डाइस वाले में कुछ नहीं लिखा हुआ, एक दो कंडीशन दे रखी है। इसके अंदर वैसे देखे तो ये सेम है, एक साइड सेम होती है तो आप लोग क्या करते हो कॉमन को पकड़ लो, क्लॉकवाइज चलो CV X और E। अब आप लोगों को पता है आर के अपोजिट क्या होगा, आर के अपोजिट वो आएगा जो नया होगा, नया इसमें जेड दिया, इतना सबको आना चाहिए। आपको पूछा है क्या है कि सी के अपोजिट वाली पे क्या आएगा, सी के अपोजिट पे क्या आएगा एक्स आ जाएगा, सी के अपोजिट क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा, करेक्ट आंसर। RX RC के अपोजिट क्या होगा एक्स, सी के अपोजिट वाले पे क्या आएगा, यही तो पूछा है, एक्स आ जाएगा। ये भी क्लासिफिकेशन वाला ही है, आपको लेटर वगैरह दिए हुए। वैसे देखे तो इसमें कुछ लेटर डबल भी है, देखो डबल टी लास्ट में डबल ये आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। एक काम करते हैं देखो RST ये दो ऐड कर रहा है ना, TU एक ऐड कर रहा है, एक बार डबल ही मान लेते, और यू में ही अपन दो ऐड करें तो 23 हो रहा है। आई का होता है 9, 9 में 2 ऐड करें तो 11 हो रहा है, और 11 में मान लो एक ऐड करें तो 12 हो रहा है, 12 में यदि मान लो दो ऐड करें तो 14 भी हो रहा है ना, साथ में ले लो इनको लेटर को, एक एक और दो हो गया 3, 3 और एक हो गया 4, 4 और दो कितने हो गए 6 हो गए। तो देखो इसने दो एक दो का तो बना रहा है, NOP NOP ये तो 1 1 ऐड कर रहा है, फिर तो यही अलग हो गए क्योंकि
में सीरियल से लेटर चला रहा है, अपने डबल आ रहा है, ये वाला भी लॉजिक लगा लो, नहीं एक एक लेटर को चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, है ना। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो कौन सा है, पेपर कटिंग वगैरह वाला दिया हुआ है। इसमें देखो एक दिमाग ये लगाओ, ये 4 पोर्शन होते हैं अपने टोटल, कितने पोर्शन होते हैं 4, ये अपने 4 पोर्शन होते हैं। एक में 3 डॉट है तो हर में 3 3 ही बनेंगे, तो आप तो ये देखो 3 6 9 12, 12 डॉट का ऑप्शन देखो, 8 है हटा दो, ये 3 3 6 6 4 10 इसको भी हटाओ, 3 3 6 6 और 4 10 इसको भी हटाओ, ये 3 3 6 3 9 और 3 12, ये एक ही ऑप्शन है, तो फिर अपना आंसर यही हो जाएगा। और तुम्हें भी पता है ये इस पे हो रहा है तो हर चीज यही कोना ही बढ़ने है, वापस बढ़ने तो यही है, क्यों इसको कागज को काटते हो, इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ नॉन वर्बल वाले तो डायरेक्ट ऑप्शन से किया करो। इसमें क्या है, एट द रेट एक स्टेप, फिर स्टार नया, फिर अगले पे परसेंटेज, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ा रहा है क्लॉकवाइज की तरह से, फिर परसेंटेज के बाद इक्वल आ रहा है, इक्वल के बाद में आएगा तो इस जगह पे कुछ ना कुछ आएगा नया ही, अब इधर ही कुछ ना कुछ नया, तो एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डॉलर आ रखा है, अब इस जगह पे क्या आएगा, डॉलर आ जाए, है ना। वापस एट द रेट वगैरह नहीं आना चाहिए, वापस ये चीजें नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में आपको दिया हुआ है 46, 46 अपने ब्लड रिलेशन वाला, है ना। क्या कहता है 46, देखो आपको ये कह रहा है कि पी, सॉरी ये लिखा हुआ भी है ना इधर अपने, ये वाला यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, आपको पूछा है कि कौन सी बात सही है ना, ऑप्शन से करना, पहले अपन डायग्राम वगैरह बना लेते। देखो आप पकड़ो, ये रहा एम, एम ये रहा, और इनटू, इनटू का जो मतलब होता है, इनटू का मतलब क्या हो गया, इनटू मीन ब्रदर, तो एम का जो भाई था वो था टी, पर एम की कंडीशन क्लियर नहीं है मेल है या फीमेल, माइनस है, माइनस का मतलब होता है वाइफ, तो टी की फिर वाइफ आ गया कौन, आर, चलो टी की वाइफ कौन होगी, आर होगी। फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब आपको क्या लिखा हुआ है, मदर, तो आर की जो मदर है वो कौन है, क्यों है, ये रही आर की मदर है वो क्यों है। प्लस का मतलब हो गया सन, सन का मतलब क्यों का सन कौन दे रखा है, पी दे रखा है, तो ये पी सन हो गया, यानी आपस में भाई बहन हो गए, है ना, ये प्लस का हो गया। अब आपको पूछा क्या है कि ये कौन सी बात सही है, इज द ब्रदर ऑफ पी, टी है ना, पी का ब्रदर है, ब्रदर नहीं है भाई, ब्रदर इन लो जरूर है, फिर ए ऑप्शन अपना गलत, ए ऑप्शन अपना क्या है, गलत। एम इज द सिस्टर ऑफ टी, एम सिस्टर है क्या टी की, कुछ कह ही नहीं सकते बेचारे के बारे में, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। पी इज द ब्रदर ऑफ आर, पी आर का भाई है, हाँ ये वाली बात सही है। क्यों इज द मदर ऑफ एम, क्यों एम की मदर, नहीं भाई ये तो सगे वगैरह हो गया ना, इसमें तो नहीं आएगा, ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन नहीं बेटे। 47 आपको किसका दिया हुआ, ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, आपको ट्राइंगल का क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है कि ट्राइंगल कितने हैं। देखो आप तो बेस्ट है कि 3 का सेट देख लो, एक तो अपने पास 3 का सेट ये रहा, और एक अपने पास 3 का सेट ये रहा, है ना, 3 और 3 तो हो गए 6 अपने पास ये, 6 के बाद देखो इसी के बगल में ये 7 नंबर है, तो इसी के बगल में ये भी हो गया 8 नंबर, और बाकी देखो इधर से कुछ बन रहा है क्या, 8 के बाद ये कितना हो गया 9 नंबर, 9 के बाद देखो ये अलग से हो गया 10 नंबर, और ये अलग से कितना हो गया 11 नंबर, तो अपना आंसर ही क्या होगा 11 होगा, 11 से ऊपर ऑप्शन भी नहीं है, मिला के बनाओगे तो कहाँ बनाओगे, ऊपर तो है ही नहीं, तो अपना करेक्ट जो आंसर होगा ना वो कितना हो जाएगा 11, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद 48 है, 48 आपको वापस जो दिया हुआ है 48 भी अपना ब्लड रिलेशन का ही है। इस बार इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा है भाई। इस बार अपने को डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी थी, रिश्ते पूछे थे, इस बार रिश्ता दिया हुआ है। देखो पूछा हुआ ना, ए की क्या है, पुत्री दे रखा है, ए इज द डॉटर ऑफ के। इसमें आप लोग शॉर्ट में भी कर सकते हो, देखो आपको छोटा तरीका बताते हैं, डायरेक्ट कर सकते हो। ए इज द डॉटर ऑफ के। अब देखो के मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, पर ए डॉटर है ना, ए का मतलब ए अपने को क्या चाहिए, फीमेल चाहिए। ए अपने को फीमेल चाहिए, तो ए के फीमेल वाले चिन्ह का पता करो। देखो एक तो ये रहा फीमेल वाला चिन्ह, एक ये रहा फीमेल का, और एक ये रहा। इसके अलावा एक के पहले कोई भी चिन्ह ना, इसका मतलब डायरेक्ट ऑप्शन गलत है। आप सीधा यहां दिमाग लगाओ, देखो ए और के ये रहा, मान लो ये रहा, और इसके बाद में अपने को क्या चाहिए कि ए है ना के की पुत्री है, तो के ये रहा, के का जो डॉटर है वो क्या है, ए है, ऐसा आना चाहिए। पर इसमें इक्वल वगैरह वाला तो दिया हुआ है ना, इक्वल वगैरह का तो दिया हुआ, वो ब्रदर का मतलब है। इक्वल वगैरह का जो दिया हुआ है वो तो क्या है, ब्रदर दिया हुआ है ना। इक्वल वगैरह है वो ब्रदर है। इसके अकॉर्डिंग तो देखोगे तो ए और के तो भाई भाई हो गए आपस में, फिर तो कहां से होगा, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन ही गलत दे रखा अपने को। एक आप लोग जाके इधर ये देखो, ये देखो, इसमें भी इक्वल दे रखा है, और इक्वल आते ही तो डी का ब्रदर हो गया ए, तो ए मेल हो गया, अपने को मेल नहीं चाहिए, ए फीमेल चाहिए, तो सेकंड वाला भी ऑप्शन गलत है। आप ए और के ये बगल में इनको चेक करो पहले, प्लस का मतलब तो होता है माँ। के का ना, के की मदर है वो ए है, के की जो मदर है वो ए है, के की मदर क्या है, के की मदर कौन है, ए है, के की मदर है ए। अपने को के की मदर ए नहीं बनानी, ए की मदर के बनानी है, तो ए वाला वैसे ही अपना ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अब बच्चा 3 नंबर, तो फिर आंसर ही अपना यही होगा। और फिर भी आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो ये देखो, ए प्लस, तो ए है, ए की मदर कौन है, के, तो ए की मदर कौन हो गई, के, तो ए की मदर तो के हो गई, पहले चिन्ह भी फीमेल का ही तो है। हाँ, पी की वाइफ है, देखो पी ये रहा, पी की वाइफ है कौन, ए, और ए की मदर कौन है, के, तो अपने को यही तो चाहिए, है ना। तो अपना आंसर ही क्या होगा, थर्ड वाला करेक्ट। आप कर सकते हो, काट सकते हो ऑप्शन से। 49 आपको दिया हुआ है कि लेटर सीरीज ही तो है, चेक कर लो क्या क्या हो रहा है, 1 to 1 मेथड लगाओ इसके अंदर। क्यों से ये हो गया, देखो 17 में यदि मान लो अपन माइनस करें 4 तो 13, और 13 में से माइनस करें 4 तो हो गया 9, और ये इसमें से मान लो -4 करें तो आ गया अपना कितना, 21, तो यू आना चाहिए। और u में से मान लो अपन 4 ऐड करें, माइनस करें तो 17, ये तो ठीक है, यानी u वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाए। और आगे चेक कर लेते हैं, और आगे फिर ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड लेटर देखो, T20 -3 17, -3 का मतलब -3 करो, जेड में से 3 गया तो हो गया W, और W में से 3 गया तो हो गया T, ये भी ठीक है। यानी 1 to 1 यूज कर रहा है भाई, देखो कौन सा मेथड यूज कर रहा है ये 1 to 1 मेथड यूज कर रहा है। और 1 to 1 मेथड में पहले -4 है, फिर -3 है, तो हो सकता है -2 और -1 और हो जाए। चेक कर लेते हैं एक बार क्या आ रहा है। देखो u है, u में से मान लो -2 करते हो तो आता है s वाला, और 19 में से 2 गया 17, 17 में 15, 15 2, ये तो ठीक, STU यानी सब v, अब v आना चाहिए। तो 1 to 1 मेथड यूज कर लो, -4 -3 -2 -1, ये वाला तरीका आप लोग यूज करोगे ना, तो UWSV तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही है UWS और V।
50 नंबर क्वेश्चन, देखो 50 नंबर क्वेश्चन भी अपना इक्वेशन वाला दिया हुआ है। 50 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ ना वो इक्वेशन वाला दिया। आप तो एक बार इक्वेशन रख के देख लो, ऐसा देखो कि अपने पास दो आ जाए। और ये कह भी क्या रहा है कि दो नंबर को आपस में इंटरचेंज करना, नॉट डिजिट, यानी डिजिट को आपस में इंटरचेंज नहीं करना है। ये कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे डिजिट का मतलब वन है तो वन को वन नहीं, वन नंबर को चेंज करना है, तो आपने ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। देखो ए में तो 5 और 9 है, एक काम करो यहाँ पे 9 रख लो और यहाँ पे 5 रख के देख लो कि अपने पास 2 आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। देखो 480, इसमें डिवाइड करना है किसका, 0.3 का, इंटू अपन 9 कर ले और प्लस का क्या कर ले 500, फिर 190, 190 में प्लस का करें 5 इंटू 27 करें और फिर डिवाइड करें 1.6। देखो थोड़ा सा माइंड लगाओ कि क्या हो सकता है इसमें। पॉइंट को हटाओगे 0 आ जाएगा, इसका देखोगे 1600 और 1600 का यदि 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144, ये हो गया। फिर और ऐड करोगे तो ये ऊपर वाली लाइन का जो सॉल्यूशन ही आ जाएगा 14,900। और इसका आप लोग देखोगे, मान लो हटा भी देते हो तो ये आएगा, छोटा करें तो ये 8 हो गया, तो ये 135। अब आगे कहीं पे कटेगा नहीं, पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों में आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो परफेक्ट दो तो नहीं आएंगे, यानी अपना ए ऑप्शन तो नहीं बैठेगा भाई, अपना ए ऑप्शन तो क्या हो गया, फेल हो गया। अपना ए ऑप्शन फेल हो गया तो फिर बी ऑप्शन रख के देखो। देखो ए ऑप्शन फेल हो गया ना, तो फिर बी ऑप्शन को रख के देखो, किसको, इसको 0.3 और 1 अब 0.6 को। तो देखो ध्यान दो, 480, 480 में डिवाइड करना है 1.6 इंटू 5 प्लस 500, इसको अपने को सोल्व करना है। अपन इंटरचेंज पहले ही कर देते हैं ना, ज्यादा डबल स्टेप नहीं करना। 9 इंटू 27 डिवाइड कितना 0.3, ये लो है ना, ये 0.3, इसकी जगह अपन लेंगे 1.6, 1.6 की जगह लेंगे पॉइंट और 3 रख लो, और अब आप इसको सोल्व कर लो। देख लो पॉइंट को हटाते हो 0 आ जाएगा, ये 300 हो गया, 3 को 5 से किया 15, 15 को 500 ऐड करोगे तो 2000 आ जाएगी। इसका पॉइंट हटाओगे 0 आएगा, 9 90 81, 81 में 190 जोड़ोगे 81 90 900, तो ये 1000 होगा। काटोगे तो आपको भी पता है क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर भी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो कोडिंग डिकोडिंग का दिया हुआ है, और कोडिंग डिकोडिंग में भी कौन सा दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग में भी जो दिया हुआ वो लेटर टू लेटर वाला है। एच 8 और 2 10 हो गई, 20 और 1 हो गया, 20 और 2 हो गया, ई 2 4, ए बी एन ओ पी 4 2 6, 19 2 21, 2 1 10। ये कभी 2 बढ़ा भी रहा है, कोई घटा भी रहा है। देखो इसने क्या किया, अच्छा सा जो लॉजिक लगता है ना, इसके अंदर ये लगाया है कि जितने भी जो वोवल्स वगैरह होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ और यू, ये जो होते हैं ना, इनमें तो +1 करना है। और जो अपने कॉन्सोनेंट वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर इसने क्या किया, +2 का ऐड कर दिया। जो स्वर वगैरह होते हैं उसमें 1 ऐड करना है, और जो व्यंजन वगैरह होते हैं ना
उनमें 2 ऐड करना है, क्योंकि ये हर बार यही कर रहा है। देखो एक है, एक भी है ना, ए ई आई ओ यू, बाकी देख लो यू वी और ए बी, सारे लेटर में फिर दो 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 ही बढ़ा रहा है। ये इधर हालत हो रही है, आई और ई, 9 10 और ई का एफ, बाकी सब लेटर पे दो 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 बढ़ा रहा है। यानी वोवल्स वगैरह थे उनमें तो एक ऐड कर दो, और कॉन्सोनेंट वगैरह है ना उनमें 2 ऐड कर दो। तो देखो अपना पास ब्रदर बी कॉन्सोनेंट होता है, 2 ऐड करोगे, बी का 2 2 और 2 4 हो गए, 4 पे आता है डी, और अपने डी के ऑप्शन भी है, तो ये 2 ऑप्शन तो उड़ा दो। आर भी व्यंजन है, 2 ऐड करो, 18 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर ये वोवल्स आ गया, इसको देख लेंगे। टी का 20 20 में 2 ऐड करोगे, वी आएगा। एच का 8 8 और 2 कितना हो गया, 10, जे आ गया। ई को छोड़ दो, आर का 18 टू 10, ये लो। अब आप है ना व्यंजन वगैरह में एक ऐड कर लो, ओ से पी आएगा, ई से क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। आप तो ऐसा ऑप्शन देख लो कहाँ है, डी टी पी, डी टी पी पी जे एफ टी, तो अपना आंसर सी हो जाएगा, डी टी पी पी जे एफ और टी, अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो अपने पास 52 नंबर जो क्वेश्चन दिया हो ना, 52 वो किसका है, 52 जो दिया हुआ वो अपने स्टेटमेंट दिखा हुआ और करेक्ट ऑप्शन लिखे हुए। स्टेटमेंट तो चलो यही होता है, स्टेटमेंट को बोल, 2 स्टेटमेंट दिए हुए, ऑप्शन, रीजन, कॉजेज, इफेक्ट। हाँ, अरे ये क्वेश्चन है ना अपने दूसरा वाला, जैसे अपने आता ना इफेक्ट वगैरह क्या प्रभाव पड़ा था, उस इफेक्ट का क्या रीजन कुछ हुआ था, ये वाले क्वेश्चन दिए हुए, है ना। एलआर का टॉपिक है ये, देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि रिफ्रेशिंग एंड डिलीशियस एंड एंड आता है एंड, ये एंड डिलीशियस सलाड्स आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम वगैरह, फाइबर वगैरह, ये विच आर गुड फॉर हेल्थ। तरोताजा और स्वादिष्ट सलाद में प्रतिऑक्सीकारक विटामिन ए, सी, फोलेट, कैल्शियम, फाइबर आदि मात्रा में पाए जाते हैं। इट इज ए परफेक्ट वे टू बिगिन आवर डे विथ सलाद इन ऑर्डर टू लीड ए हेल्थी लाइफ। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें दिन की शुरुआत सलाद खाकर करना एक अच्छा उपाय होता है। ये अपने वो बोला हुआ है, ये 2 स्टेटमेंट है। आपको ये देखना है कि दोनों इफेक्ट होते हैं या दोनों रीजन है, या एक किसी दूसरे का रीजन है और दूसरा किसी का इफेक्ट वगैरह है क्या। देखो ये कह रहा है कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत सलाद वगैरह पर यूज करके खाएं तो अपना बॉडी वगैरह है दिन भी अच्छा निकलेगा। ये नहीं, ये क्या है, इफेक्ट है। इफेक्ट ये है कि अपन हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ वगैरह रहेंगे, और वो इफेक्ट किसका है, इस वगैरह का ही है कि अपन तरोताजा फ्रेश या अपन स्वादिष्ट सलाद वगैरह यूज करें तो अपने को ये मिलेगा। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि अपन क्या रहेंगे, तरोताजा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, कोई डिजीज अपने नहीं होगी। तो देखो आप इसका यूज करोगे तभी तो इसका ये इफेक्ट पड़ेगा, है या नहीं है। तो देखो पहला तो क्या है अपना, पहला तो रीजन है और दूसरा उसका क्या है, इफेक्ट है। आप तो ऐसा ऑप्शन देखो, सेकंड कारण है, फर्स्ट रीजन है, सेकंड इसका इफेक्ट है, ये वाला ऑप्शन। अपने पास जो आंसर आ रहा ना वो ए आएगा कि फर्स्ट तो है रीजन, और उस रीजन का क्या इफेक्ट पड़ता है कि अपने को ना फर्स्ट वाले का ये फर्क पड़ता है कि अपन फ्रेश ये ताजा वगैरह अपन ये यूज करें ना सलाद वगैरह, इससे बॉडी क्या रहेगी, हेल्थी रहेगी। तो दूसरा वाला जो है ना उसका इफेक्ट है, आप यूज ही नहीं करोगे तो फिर हेल्थी कहाँ से रहोगे, है या नहीं है। ये भी अपने कोडिंग डिकोडिंग वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो एम एन क्यू पी, एम से इसको देख लो, ट्राई कर लो, एम से एस कैसे आता है, 13 और 6 19,
14 6 20, 17 6 23 और 16 6 22। इस बार इसने 1 to 1 मेथड यूज किया है। कौन सा मेथड यूज किया है? इसने 1 to 1 मेथड यूज किया है और 1 to 1 मेथड में भी +6 की सीरीज चला रहा है भाई। क्या सीरीज चला रहा है? +6 की सीरीज चला रहा है। ए है, ए में एक 6 जोड़े 7 हो गया, 2 6 8 5 6 11 4 6 10, सब में 6 ऐड कर रहा है तो IJML, IJML इसमें 6 जोड़ो, 9 और 6 हो गया 15, 10 और 6 हो गया 16, 13 और 6 हो गया 19 और 12 और 6 हो गया 18। तो आप लोगों के ऑप्शन देखो OPSR, OPSR ये अपना आंसर हो गया, OPSR है ना। 1 to 1 मेथड, इस शिफ्ट में बहुत सारी क्वेश्चन 1 to 1 मेथड के आ रहे हैं। स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला भी वही क्वेश्चन है ना, क्योंकि पूरा पेपर आता नहीं है इसके अंदर, इसलिए वो ऊपर वाला नहीं है, दिया हुआ नहीं है। तो रीजन वगैरह वाला ही क्वेश्चन ये, इफेक्ट वगैरह देख लो क्या बोलता है। All undergraduate exams scheduled for tomorrow in Balasore have been cancelled by the university. New date will be announced early next week. यानी बालासोर में कल होने वाली सारी जो स्नातक परीक्षाएं है ना, यूनिवर्सिटी के द्वारा रद्द कैंसिल कर दी, क्योंकि और फिर नई जो डेट है ना वो नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। High winds and very heavy rain are expected in Balasore tomorrow as the cyclone make a landfall by 3 p.m. कल बालासोर में तेज हवाएं चलने, भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि इससे चक्रवात दोपहर 3 बजे तक पहुंच जाएगा भाई। देखो एग्जाम कैंसिल हुआ है तुम्हारा, यदि एग्जाम मान लो कैंसिल हो रहा है और उसकी डेट आएगी तो कुछ न कुछ तो रीजन हुआ होगा, बिना रीजन के एग्जाम थोड़ी कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब अपना देखो एग्जाम की डेट है, ये तो कहीं ना कहीं इफेक्ट है भाई। रीजन क्या है? ये रहा, बालासोर में हवाएं तेज चल रही है, चक्रवात आने की संभावना है और वो दोपहर में 3 बजे तक ही आ जाएगा। टाइम और दे दिया इसने कि वो 3 बजे तक ही आ जाएगा, और 3 बजे तक आ जाएगा ना, इसका मतलब अपने को अब एग्जाम कराने का फायदा नहीं है। कल को मान लो कोई चला भी जाए, कुछ घटना हो जाए तो अपन पहले ही कैंसिल कर दे। खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो एग्जाम आगे और दे लेंगे, क्या पता कहीं चले जाए। तो देखो दोपहर में 3 बजे तक आ जाएगा, इसका इफेक्टिव का कि अपना पहला ना एग्जाम की डेट ही कैंसिल हो गई है, वो नेक्स्ट वीक में आएगी। इस अब पेपर नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत खतरनाक माहौल खराब हो रहा है। तो देखो फर्स्ट इफेक्ट पड़ गया था, सेकंड रीजन हो गया इस बार। तो देखो सेकंड तो रीजन है और फर्स्ट इसका इफेक्ट है, इसका मतलब डी अपना ऑप्शन हो जाए। सेकंड तो क्या रीजन आ गया ना, और इस रीजन का फर्क क्या पड़ा कि एग्जाम की डेट ही है ना कैंसिल हो गई भाई। 55 देखो ये मेंस वाले पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, कई तो हरामी इसको लेके बैठे रहते हैं। अरे कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि हैच और परसेंटेज की जगह पे क्या रखेंगे, अपना एनालॉजी वाला ही क्वेश्चन है, क्या है ऑप्शन रख लो UWA, देखो UW और A और BDH, BD और H। अब चेक कर लो एनालॉजी है, देखो UVWX ABCDGH। चलो क्या है, 1 to 1 मेथड लगेगा, 1 1 1 1 ऐड करना है, 1 to 1 मेथड और 1 1 1 1 क्या करना अपने को ऐड करना है। 56 की हम बात करें तो देखो 56 आपको दिया हुआ है, वो है रैंकिंग का भी है, चीटिंग का भी है, सब कुछ ही है। इसमें पूछा है कि टोटल कितने बंदे, ये तो रैंकिंग वाला ही क्वेश्चन। देखो एक रो वगैरह दे रखी है, नॉर्थ की तरफ फेस होता है, नॉर्थ की तरफ फेस होता है ना, तो देखो इधर तो चलता है वो लेफ्ट होता है, और इधर जो जाएगा ना वो क्या होगा, राइट होगा। टी है ना, टी यू के जस्ट राइट में है, देखो यू ये रहा और यू के जस्ट राइट में कौन आ रहा है, टी आ रहा है, टी यू के जस्ट राइट में है, ठीक है। वाई यू के जस्ट
वाई यू के लेफ्ट में फिफ्थ वाले रैंक पे है, तो यू का लेफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाली जगह पे कौन आ रहा है? सॉरी, वाई आ रहा है। क्या आ रहा है? वाई है ना, वाई यू के लेफ्ट में फिफ्थ पे, तो यू का लेफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाले पे वाई आ गया। जेड है ना टी और पी के दोनों के पड़ोस में, जेड टी और पी के, तो देखो इधर तो टी और पी आएगा नहीं, टी और पी के पड़ोस का मतलब जेड को आप यहाँ, जेड टी और पी के पड़ोस में होगी। वी टी के लेफ्ट में फिफ्थ वाले स्थान पे है, तो वी टी के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें स्थान पे कौन है? वी है, तो वी को आप यहाँ बिठा लो। वी टी के लेफ्ट में फिफ्थ वाले पे पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे और पांचवें पे वी आएगा। ओ एक एंड वाले पॉइंट पे बैठा हुआ है और ओ और वाई के बीच में एक बंदा है। देखो ओ एंड वाला पॉइंट उधर तो अब जाएगा नहीं, ओ और वाई के बीच में एक बंदा और बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि अब पंक्ति वगैरह में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ, बैठा ना कि इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, कोई भी अंदर व्यक्ति नहीं बैठा, जितने हैं वो इतने ही हैं। अब आपको पूछा कि बताओ टोटल बंदे कितने। देखो टोटल बंदों की यदि हम बात करें ना, एक एक काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो अपने पास जो टोटल बंदे हैं ना वो 11 बंदे थे। कितने बंदे थे टोटल अपने पास? 11 बंदे अपने पास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है कि तीन एक जैसे हैं, इसमें से अलग कौन सा है? तो देखो एक बात बताओ, इस कोने में जो था ना वो इधर आया और तीन कॉपी पेस्ट हो गए 3 बार। ये एरो इधर आएगा 3 बार आ गया, सी इधर आएगा 3 बार, पर इसमें 2 ही बार दिया हुआ है, हटाओ। इसमें एक लाइन है तो ये 3 बार आएगी, 3 बार आ भी रही है। सी गलत हो जाएगा, सी अलग है, सी में सी 2 बार ही आया था, 3 बार आना। 58 क्या कह रहा है? 58 कह रहा है कि 2 3 5 ओड नंबर इवन नंबर क्या है क्या नहीं है, देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 3 5 8 4 2 3 5 8 4 6 1 और 7, ये कुछ लिखा हुआ 1 और 7, 2 3 5 8 4 6 1 7 लिखा हुआ है। अपने को क्या करना है? ये कह रहा है ना कि ओड नंबर जो हो ना उसमें तो 2 ऐड कर दो, जो ओड नंबर है उसमें तो 2 ऐड करो, और जो इवन नंबर है इवन नंबर में क्या करें? माइनस का 1 कर ले। इवन नंबर में माइनस का 1 कर ले, तो इससे कितने नंबर है जो वापस 1 से ज्यादा आ गए? इवन नंबर में माइनस का 1 करोगे तो ये हो गया 1 बचेगा। ओड नंबर में 2 ऐड करोगे तो 3 और 2 हो गए 5। इवन नंबर है माइनस का नहीं होके 2 ऐड करोगे हो गया 7। इवन नंबर आएगा तो माइनस का 1 करेंगे तो हो गया 7। इवन नंबर है तो माइनस का 1 करेंगे तो हो गया 3। इवन नंबर है तो -1 करोगे तो क्या हो गया 5। ओड नंबर है, ओड में 2 ऐड करोगे तो क्या हो गया 3। ओड नंबर है 2 ऐड करोगे तो क्या हो गया 9। 7 और 2 9, यही था। ये इवन नंबर थे 3, ये वाले इवन नंबर थे, इनमें अपन ने एक एक घटा दिया, ओड नंबर में 2 2 जोड़ दिए। आपको कौन से नंबर है जो 1 से ज्यादा दिखे? और 1 से ज्यादा दिखे वो कौन से नंबर है? देखो 5 और 5, अपने को 5 और 5 2 बार काउंट हो गया। 7 7 2 बार दिख गया। 3 और 3 भी अपने को 2 बार दिख गया। ऐसे कितने नंबर है जो 1 से ज्यादा है? 3 नंबर है ऐसे। अपना आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ऐसे कितने नंबर है? कितने? 3 नंबर। ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो भी बहुत इजी होता है, पेन नहीं उठाना इसके लिए। MTNZ, MOT देखो पहले तो MOT है ना,
देखो एम और टी में देखते हो ना तो आपके अपोजिट सिंबल आ रहा है। अपोजिट जब भी आएगा ना तो परफेक्ट सही नहीं होता, हमेशा इधर का केस आएगा भाई। तो ये वाली बात तो डायरेक्ट ही गलत है। एन और जेड कहाँ है? एन और जेड ये रहा, एन और जेड। एन और जेड में भी अपोजिट सिंबल है, अपोजिट सिंबल है तो सिंगल वाले तो डायरेक्ट ही गलत है। ये तो दोनों ही गलत है, दोनों निष्कर्ष गलत है, तो अपना आंसर बी हो जाए। देखो अपोजिट जब सिंबल होते हैं ना तो रिजल्ट आते हैं तीन, तीनों एक साथ आने चाहिए, एक साथ पॉसिबल नहीं है, एक साथ पॉसिबल नहीं है तो फिर अपना गलत होता। हमेशा वैसे आइदर का केस आता है ना। 60 की बात करें लास्ट और फाइनल, देखो वैसे तो ये वाला सेम है तो अपने पास ये भी सेम है। ये क्वेश्चन मार्क बीच में था तो इस बार बीच में कोने से जो उठ के आया था वो इधर आ गया और डबल कॉपी हो गई। तो अपने इधर है ना, इधर है तो फिर एक काम करते हैं अपने, फिर इधर भी ये डबल कॉपी होगी। डबल कॉपी के ऑप्शन है दो, तो सी और डी तो हटा दो। अब आर है, ऐसा आर का उल्टा, आर का उल्टा बना दिया इसने, है ना। इसने आर का क्या कर दिया, उल्टा बना दिया। आर का उल्टा करें तो ये तो बनता है मुश्किल, ये तो नहीं बने। इसका पहले ये बनाए, इसका पहले आप मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज बनाने के बाद में है ना आप इसका वाटर इमेज बना लो। तो पहले अपन इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये उल्टा बनेगा ये, फिर वाटर इमेज बनाएंगे तो बनेगा तो ये अपने ये बी आना चाहिए। ए और बी में ऐसा बी का ऑप्शन एक, फिर ये गलत हो जाए। अपना आंसर क्या होगा, ए अपना करेक्ट आंसर हो जाए। ये अपने पास था, टोटल अपने पास 60 क्वेश्चन थे। ठीक है, मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वाले सॉल्यूशन में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय और